प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ और सानंद तो है ना? बच्चों, आज मैं आपको वह देश कौन सा है कविता की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत कविता वह देश कौन सा है पंडित राम नरेश त्रिपाठी की देशभक्ति के ऊंचे स्वर को जगाने वाली सरस कविता है। इस कविता में भारत देश की प्राकृतिक संपदा, संपन्नता, सुंदरता और रोचकता का भरपूर दर्शन और ज्ञान देने का सार्थक प्रयास उन्होंने किया है। कवि ने इस देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशाली शब्दों में इस कविता में वर्णन किया है। कवि कहते हैं, मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नीश धो रहा है, जिसके मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। कवि इस प्रथम 4 पंक्तियों में भारत देश की सुंदरता और छटा का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि जो मनमोहक प्रकृति की गोद में विराजमान है, जहाँ स्वर्ग के समान सुख फैला हुआ है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत ही है। पुनः कहते हैं कि जिसका चरण हमेशा समुद्र धोता रहता है और जिसका मुकुट हिमालय है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश हमारा भारत ही है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंदे नाज मेवे, सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। आगे कवि कहते हैं कि जिसका चरण हमेशा समुद्र धोता रहता है और जिसका मुकुट हिमालय है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत है। उसकी नदियाँ अमृत की धारा बहाती हैं और इस देश की मिट्टी को सींचकर उपजाऊ बनाती हैं। और यह देश कौन सा है, तो वह देश हमारा भारत देश है। इस प्रकार कवि भारत देश की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि हमारे यह देश जो है, यह प्रकृति की गोद में बसा है। इस देश में स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। इस देश के चरणों को निरंतर रत्नेश धो रहा है, अर्थात भारत देश विश्व का महान देश है, जिसकी महानता को प्रकृति भी स्वीकारती है। उसको मान प्रतिष्ठा देने के लिए ही समुद्र बार बार उसके चरणों को स्पर्श कर फूले नहीं समाता है। इसके देश की नदियाँ धरती पर अपनी अमृत धारा बहाती रहती हैं, जिसके कारण यह धरती उपजाऊ बनी रहती है और इस देश की प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनती है। यहाँ बड़े सुंदर फूल खिलते हैं। यहाँ के मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियालियाँ लहकती रहती हैं। आगे कवि कहते हैं, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है, मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि जिसके फल, कंद और नाज मेवे बड़े ही रसीले हैं, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत ही है। जिसके सुगंधित और सुंदर फूल बड़े ही प्यारे प्यारे लगते हैं तथा यहाँ के मैदान, पहाड़, वन सब हरे भरे हैं, जहाँ आनंद ही आनंद का साम्राज्य है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश हमारा भारत ही है। पुनः कहते हैं, पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है, छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि भारत की धरती अनंत धन से भरी पड़ी है,
वह संपूर्ण संसार का शिरोमणि है। उसने सारे संसार के लोगों को जगाकर शिक्षित किया और सुधारा भी। इस देश में ही श्री राम जैसे आदर्श पुरुष हुए, जिन्होंने अपने पिता के आदेश से तृण के समान स्वराज छोड़ दिया। इस देश में ही लक्ष्मण भरत जैसे शुद्ध प्रेमी भाई भी थे, जिन्होंने अपने भाई के कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से किया। इस प्रकार भारत देश के सिवाय और कोई देश महान और श्रेष्ठ नहीं है। कह रहे हैं कि निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जो जन पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक के सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं जो लोग निष्पक्ष न्याय करने वाले पढ़े लिखे हैं वही यह बता सकते हैं कि वह ऐसा कौन सा देश है, अर्थात वह देश भारत ही है। जिस देश के 40 करोड़ भाई बंधु सेवक और सपूत हैं, वह भारत के सिवाय और कौन हो सकता है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने भारत देश के अतीत का गौरवगान किया है। यह देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला देश रहा है। यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है। श्री राम की पितृभक्ति, त्याग भावना तथा लक्ष्मण और भारत के भ्रातृत्व के उच्च आदर्शों की यहाँ धूम रही है। देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि और देश की आचरणशील गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है। इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत कविता में भारत देश की महानता का वर्णन करते हुए हम सभी भारतवासियों में देश प्रेम की भावना का संचार करते हैं और कहते हैं कि जिसने सारे संसार को सबसे पहले जगाया अर्थात ज्ञान प्रदान किया, जिसने संसार के सभी लोगों का मार्गदर्शन किया, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत ही है। और यहाँ पर श्री राम जैसे और लक्ष्मण भरत सरीखे जैसे भाई भी हुए और श्री राम ने अपने पिता के एक आदेश पाते ही तिनके के समान विशाल साम्राज्य का परित्याग कर दिया। ऐसे श्री राम जहाँ पर थे वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश हमारा भारत ही है। इस प्रकार बच्चों, हमारा देश भारत एक महान देश है और यहाँ की सुख संपदा, यहाँ की जो धरती है वह बहुत उपजाऊ है। हमारा जो है देश जो है धन्य धान से भरा पूरा पड़ा है। यहाँ के मैदान, पर्वत तथा वनों में हरियालियाँ लहकती रहती हैं और यह संसार का शिरोमणि है। इसलिए हमारे देश की धरती जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता का व्याख्या यानी कि इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।